जी अस्सलाम वालेकुम। एक नया इंटरव्यू, एक नया मेहमान और इल्म तदरीस सीखने का अमल कंटिन्यू है और इस कंटिन्यूशन में बहुत सारे मेहमान आएंगे। मैं चाहता हूं कि हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हुए कामयाबी हासिल किया, उसको मैं कैमरे के सामने लेके आऊँ, आपके सामने लेके आऊँ, नए सुपरस्टार्स बनाऊँ ताकि कल नए यूट्यूबर्स क्रिएट हों, कल नए सेलिब्रिटीज़ क्रिएट हों। यार मैं भी थक गया वही पुराने गेम खेलते खेलते यूट्यूबर्स न होते, कॉमेडी करते करते। आई मीन देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट। तो आज बीज बोएंगे तो 5 साल बाद उसका रिजल्ट यील्ड होगा। मेरे साथ हैं मोहम्मद उस्मान परवेज़ साहब। टोटल उम्र इनकी कुल मिला के 2.5 दहाइयाँ, 25 साल के ये नौजवान है जनाब। और 25 साल की उम्र में अल्लाह पाक ने इनको जो इज़्ज़त दी है वो बहुत कम लोगों को मिलती है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में आईटी से रिलेटेड। माशाल्लाह दिस जेंटलमैन ओन्स 3 डिफरेंट आउटलेट्स इन लाहौर ओनली और ई कॉमर्स सोल्यूशंस देते हैं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे काम स्टार्ट किया, आगे के क्या प्लान हैं, कितने लोग इनके साथ काम करते हैं, ये सब बातें मैं उस्मान के साथ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नर्वस? नॉट रियली। एक्साइटेड? यस डेफिनेटली। पक्की बात है। Exactly. मैं फंसाता बहुत हूँ इंटरव्यू में। बेशक अब बिल्कुल मैं इजाज़त है? बिल्कुल सर। चलो जी फिर उस्मान साहब ये दसो, हाउ डिड दिस ऑल स्टार्ट? हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ई कॉमर्स? सर सबसे पहले तो मैं जब 13 साल का था तो हमारे फैमिली के कुछ मैटर्स इस तरह के थे कि मुझे स्टेप अप करना पड़ा था कुछ चीज़ों को, हालात को देखते हुए कि मैंने कुछ इनकम जनरेट करनी है जिससे मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि मेरी मदर ने न्यूज़पेपर ला के मुझे दिया कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए कुछ न्यूज़पेपर में एड्स आते थे कि यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें। फिर मैंने कुछ मसलों में जो है जिसे कहते हैं कि टांग अड़ाना शुरू की और मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता चला गया। मैंने गूगल एडसेंस से स्टार्टअप किया, वहाँ पे मैंने बहुत धक्के खाए। पहले होता था याहू पे एक दूसरे के थ्रू क्लिक्स एक्सचेंज करने थे, वो काम स्टार्ट किया, पता लगता गया कि ये स्कैम है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांस की तरफ गया, उससे थोड़ा एक्सपोजर मिला और आज जो है वो इन सब चीज़ों की तरफ जो है मेरा रुझान है। मैं वेब डिज़ाइन, डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग जो है सबसे ज़रूरी जो थी, एक आपको हिट मिलती है इमोशनली तौर पे और लोगों की तरफ से, और सब चीज़ें मिलाकर आपको एक हिट मिलती है कि यार आपने अपने लिए क्या किया और दूसरों के लिए क्या किया। ये आपके सबसे बड़ा सवाल आपको अपने आप से और जो है दूसरे आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने दूसरों के लिए क्या किया। क्योंकि आजकल हमें अपनी जो है तालीम के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में इन जल्दी होने की ज़रूरत है सब लोगों को। तो मैंने भी इसी तरह स्टार्ट लिया, मैं प्रैक्टिकल करता गया। गूगल एडसेंस से शुरू हुआ, उसके बाद मैंने कॉल सेंटर में काम किया। आई वाज द टॉप, मतलब मैंने टॉप सेल्स की है कॉल सेंटर में। एंड बीइंग ऑन टॉप, लोकल कॉल सेंटर था कि बाहर का? इट वाज इंटरनेशनल, अंग्रेजी में? अंग्रेजी, बिल्कुल अंग्रेजी में। और सेल आउट की थी सेल्स लाइक 38 सेल्स अ मंथ, लाइक 3 से 4 सेल्स भी मुश्किल होती थी। रीज़न ये थी कि मेरा पैशन था, मैं रातों को जागना मेरा एक पैशन बन गया था काम के लिए। हालांकि ये चीज़ ठीक नहीं थी, ज़ाहिर आपको पता है कि एक इमेच्योरिटी एज में हम लोग स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि रातें लगा देते हैं काम पे, उसके बाद ऐसे ऐसे चीज़ें सीखते हैं। और फिर जब मैंने सेल्स की, मुझे थोड़ी फाइनेंशियली जब सपोर्ट हुआ तब मैं थोड़ी बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुआ। साथ मैंने स्टडीज़ कंप्लीट की। क्या पढ़ा? FSC। उतना ही पढ़ा और आगे उतना फिर ही काम पे लग गए? असल में बहुत मुश्किल से डिग्री कंप्लीट की। अच्छा। 4 साल में से 2 साल वाली डिग्री कंप्लीट की मैंने। BSc स्टूडेंट्स जो कंप्लीट किया, लेकिन वो भी मैंने फ्रीज़ करवा के, क्योंकि मुझे पता था कि मैं पढ़ना मेरे लिए जो है बहुत मुश्किल है। क्योंकि तब मैं एक कंपनी के अंदर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा था। तो जब प्रोजेक्ट मैनेजर मैं वहाँ पे था तो मुझे वहाँ से ऑफर हुई बीइंग अ पार्टनर, मैं पार्टनर वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। तो जब वो चीज़ हुई मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, काम लाना, काम करवाना, काम को पाए तकमील तक पहुंचाना, क्लाइंट्स जो क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। वहाँ पे मैंने सीखा कि गलतियाँ क्या होती हैं, कि आप जब सीखते हो तो मार्केट में नहीं जा सकते, आप गलतियाँ वहाँ पे करते हो। फिर कंपनी में मैंने सब चीज़ें सीखी, मैंने किस तरह क्लाइंट्स को हैंडल किया, सब चीज़ें वहाँ। इसका मतलब कि अपना काम स्टार्ट करने से पहले किसी के ज़ेरे निगरानी एक सॉर्ट ऑफ लाइक इंटर्नशिप एक्सपोजर हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन तमाम गलतियों को ओवरकम करें जब आप अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्या ये सही है? सर छोटा सा मैं इसको एलेबोरेट करना चाहता हूँ इस चीज़ को, ताकि हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो इस चीज़ को समझे भी। देखें, आप जब 50 साल की इंसान ने ज़िंदगी गुजारी है, जब आप उस 50 साल के तजर्बे को अपने
आगे ले जाकर आप उस 50 साल के तजर्बे को मिनिमाइज़ करके आप उसको डिप्लॉय करते हो अपनी ज़िंदगी पे। आप ज़रूरी नहीं है नया तजर्बा करो, आप मेंटोर्स को देखो, आप एक मेंटोर ऐसा सेलेक्ट करो। आई वाज रियली थैंकफुल टू सर शहजाद अहमद मिर्ज़ा फ्रॉम डिज़ाइंस वैली। ही रियली पुल्ड मी अप। उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी, उन्होंने मुझे ट्रैक दिया कि बेटा ये काम है, आप इसमें एक्सपर्ट हो। मैं वेब डेवलपमेंट में गया था, बट मुझे उनको पता लगा मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मैं क्लाइंट्स के साथ अच्छी डील करता हूँ। एंड आई वाज नॉट स्टिक टू फ्रीलांसिंग साइट्स, आई ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग कि मुझे पता लगे। मुझे पता था कि एक एजेंसी फ्रीलांसिंग साइट पे कभी भी रिलाई नहीं कर सकती, इतना काम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं एक्सप्लोर करता गया, पीआर बनी मेरी मार्केट में। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने वहाँ पे, और मेंटोरशिप सबसे ज़रूरी है, सर ने मुझे बताया। क्योंकि देखें, आप इधर उधर गिरते रहते हैं, ट्रैक पे आपका मेंटोर ही आपको लेकर जाता है कि यार ये चीज़ है, इस पे स्टिक रहो। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मल्टीपल चीज़ें आप ना चार दीवारी के अंदर मिलती रहेंगी, कहीं से कुछ कहीं से कुछ। जब तक एक मेंटोर आपको एक वे पे नहीं लगाता तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं रह सकते, ये मेरा मानना है। मेंटोर लाजमी है। सही है। अच्छा, अब आप क्या करते हैं, पहले मुझे ये बताएं, फिर मैं आपके मल्टीपल आउटलेट्स के बारे में बात करूंगा। सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू नाउ? सो मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ डेवलपमेंट साइड से। हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट, प्लगइन्स डेवलपमेंट, थीम डेवलपमेंट, हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। हम अब कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पहले हमारा काम था सिर्फ बेसिक वेबसाइट्स और डिलीवर करना, डिज़ाइन डिलीवर करना। अब हम लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग कि ई कॉमर्स एक स्टोर बन गया और आपकी साइट होगी। हम एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं लोगों को। थोड़ा एक्सप्लेन करें, एंड टू एंड क्या मतलब? आप कॉल सेंटर तक आखिर एग्जैक्टली देखें, पूरा एक एक करके स्टेप बताएं। सबसे पहले एक ऑर्डर आता है, आप बैकएंड पे वो देखते हो कि ऑर्डर को डिलीवर किस तरह करना है। आप एक प्राइवेट एजेंसी के साथ अपने रिलेशंस बनाते हो, बिकॉज यू नो कि आप किसी बड़ी फर्म के साथ अगर रिलेशन करते हो, डिलीवरी काइंड ऑफ। मेरी कंफ्यूजन क्लियर करें। आप शिपिंग हैंडलिंग भी उनके बिहाफ पे हैंडल कर रहे हैं? एग्जैक्टली, शिपिंग। आप लोगों की क्यूरीज भी हैंडल कर रहे हैं? अगर रिफंड वगैरह आता है तो वो भी आपके थ्रू आएगा? अच्छा, उसके बाद पेमेंट हैंडलिंग भी आप कर रहे हैं? पेमेंट हैंडलिंग इज़ अ बिग थिंग। जो हमारे जहाँ पे हमारी डिलीवरी, जो हमारी सर्विसेज हैं, वो हम डायरेक्टली उनसे कोऑर्डिनेट करवाया हुआ है। तो ये कैश ऑन डिलीवरी मॉडल पे पाकिस्तान के अंदर सीओडी चल रहा है? सीओडी। अच्छा, अब आप प्रोसेस समझाएं पूरा, अब मैं समझ गया हूँ। अच्छा, एक विजिटर आया, आपकी चीज़ से बाई की, आपकी साइट से एक चीज़ बाई कर दी। अब बाई करने के बाद कुछ लोग होते हैं जो बाई भी नहीं करते। हम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन भी हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं किस यूज़र ने यहाँ पे लैंड किया और उसने बाई नहीं किया और उसने क्यों नहीं किया। हम इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के, जिसने बाई कर ली है उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक मॉडल बना हुआ है कि वो बैकएंड में हम ऑर्डर आता है, प्लेस होता है, डिलीवरी को कॉल जाती है और हमारे कॉल सेंटर वाले कस्टमर को कॉल करके ऑर्डर कंफर्म करते हैं ताकि ऑर्डर ज़ाया ना हो। ऑर्डर की कई लोग होते हैं जो वापस भी भिजवा देते हैं। आपको पता है कि क्वालिटी के कुछ इश्यूज़ इस तरह राइज हो जाते हैं, लेकिन हम मेक श्योर करते हैं कि व्हाट्सएप पे पिक्चर चली जाएँ और हम पूरी कंफर्मेशन के साथ हम ऑर्डर डिलीवर करें ताकि हमारी क्वालिटी बरकरार रहे। तो इस तरह की सब चीज़ें हमारे कॉल सेंटर से लेके हर चीज़ हम उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो यूज़र चले गए हैं जिन्होंने बाय नहीं किया, हम उनको भी टारगेट करते हैं। किस तरह? रीटारगेटिंग। एग्जैक्टली, फेसबुक पिक्सेल्स, वेरी मच थिंग्स कि आप उनको देख सकते हो कि कहाँ से विजिटर आ रहा है और कहाँ से उसकी प्रोफाइल कौन सी थी। आप उनको दोबारा कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ताकि उनका कन्फ्यूजन दूर करके प्रोडक्ट के अंदर आप उसको भी बाय कर दो, उसको भी सेल आउट कर दो। तो अगर वो iOS 14 पर अबव वाला यूज़र है आईफोन का, फिर क्या करेंगे? सर, आईफोन तो एक वो चीज़ है जिसको हम ज़्यादा टारगेट भी नहीं करना चाहते। हमारी वो एक पूरा एक सिनेरियो बना हुआ है, हम कीवर्ड की बेस पे काम करते हैं, जो कीवर्ड ज़्यादा हिट हो रहे हैं मार्केट में। तो आपकी बात से मुझे ये समझ लगी कि जितनी भी बड़ी साइट्स हैं, मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स में पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी साइट्स हैं, तो वो खुद हैंडल नहीं करती हैं ये सारा काम, ये थर्ड पार्टी वेंडर्स को दिया जाता है? सर देखें, कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने अपने कुछ 5 से 6 सेक्टर्स बनाए हुए हैं डिफरेंट। ये डिज़ाइन होगा, ये डेवलपमेंट होगा, यहाँ QA होगी, ये डिलीवरी करेंगे। उन्होंने पूरा सेक्टर्स बनाए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर एजेंसीज को इसमें ज़रा एक्सपीरियंस नहीं है। कोविड के बाद मार्केट जो है डाउन हुई है बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। और लोगों को तब पता लगे कि क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर एक प्रोफेशनल ही काम प्रोफेशनली डील करे। तो प्रोफेशन हमारा है, हम उसको बेहतर तरीके से चलाते हैं और वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट को डील करते हैं। हम उनकी सब मार्केटिंग एंड से चीज़ों को जो है वो लेकर चल रहे हैं। एंड इट्स अ काइंड ऑफ वन थिंग, हम लोग इंटरनेशनली हमारा एक्सपोजर ज़्यादा है। मतलब हमारी तो उस्मान जी, जब आप कॉल सेंटर चला रहे हैं तो उस पर फिर वॉइप और वाइट लेबलिंग ये कैसे करवाई? सर, हमारा जब मैं कॉल सेंटर एज अ जॉब कर रहा था, जब मैंने वहाँ पे से यही चीज़ सीखी थी कि जब आप कस्टमर्स के साथ रिलेशन बना लेते हो, मेरे कुछ रिलेशन इस तरह के बने कि ये सब वाइट लेबलिंग वाला मैंने एंड अपने क्लाइंट को दे दिया। मैंने उसे कहा कि ये सब चीज़ें आपकी ज़िम्मे हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ सेल्स निकालनी है।
तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर करके अपने प्लान को जो है वो फर्दर गो थ्रू किया। तो सही है, जी सही है। तो कैश ऑन डिलीवरी आपने अपने कोरियर कोई भी हो सकता है, लेट्स से ट्रैक्स है या TCS है या Exactly. लेपर्ड है जिसके साथ भी आपने किया, इवेंचुअली इसका टेक अवे क्या है? सेविंग्स कितनी बनती हैं पर ऑर्डर? इट डिपेंड्स। हमें कस्टमर्स की तरफ से जो है वो गो थ्रू होता है कि आप इस ऑर्डर के ऊपर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। हमें ना क्वालिटी मेजर करनी होती है। हम लोग ज़्यादा कमाने की बजाय हम थोड़ा कमाने की तरफ ज़्यादा हमारा रुझान है कि क्वांटिटी हम फोकस नहीं करते, हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं ताकि क्वालिटी डिलीवर हो, कस्टमर कंप्लेन ना करे। कस्टमर रीऑर्डर करेगा तो हमारी ज़्यादा सेल होंगी। तो ये हमारा एक बिजनेस मॉडल है जिस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं अच्छा, किसी भी जगह पे आप लोग क्लाइंट के बिहाफ पे अपने सिस्टम उनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे एम्बेड कर चुके हैं, जहाँ पे आप उनकी ई-कॉमर्स को भी हैंडल कर रहे हैं, पेमेंट गेटवेज को हैंडल कर रहे हैं, पेमेंट प्रोसेसिंग को हैंडल कर, क्या अभी सिर्फ COD पे ही हैं? हम पूरी पेमेंट्स को अपने एंड से ही डील करते हैं। फॉर एग्जांपल तो मर्चेंट अकाउंट फिर कैसे किया उसमें? मर्चेंट अकाउंट क्लाइंट का अपना होता है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज अपने एंड पे ही करते हैं। मतलब हम कुछ इस तरह की एक बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पार्टनर जो कस्टमर्स है उसके साथ हमारी डीलिंग होती है। मतलब ये उस पर डिपेंड करता है। हमारी परसेंटेजेस के कुछ अकॉर्डिंग हम जो एफर्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी सब डीलिंग होती है। हम देखते हैं कि क्या हमें इस चीज़ में फ़ायदा भी है कि नहीं। मर्चेंट अकाउंट देखें, मर्चेंट अकाउंट में आपको क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन मिल गई, आपको सब चीज़ें मिल गई, आया कि उसमें आपको बेनिफिट है भी कि नहीं। हम COD करवाते हैं ज़्यादा, क्योंकि COD में जो है वो लोग ज़्यादा ऑर्डर ही पाकिस्तान की 60 to 70% ऑडियंस COD पे है। तो वाई टारगेट लाइक क्रेडिट कार्ड मोर, क्योंकि उधर इतनी सेल भी नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। COD के जो क्वालिटी इश्यूज हैं वो आपको ज़ाहिर है कस्टमर फीडबैक मिलती होगी और रीफंड्स भी मिलते होंगे, उसको कैसे कोप करते हैं एज ए थर्ड पार्टी ई-कॉमर्स एजेंसी? ये हमारा कॉल सेंटर इसमें एक्सपर्ट है। मतलब हम लोगों ने क्वालिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमने जो डिलीवर करना है हमने अपने डोर स्टेप से चेक कर बैलेंस किया। अब फॉर एग्जांपल मर्चेंट जो है, जो हमारा वेंडर है, वो डिलीवर कर रहा है एक स्पेसिफिक वेयर हाउस से, लाहौर की एक स्पेसिफिक एरिया से। हमारी 3 ब्रांचेज है लाहौर में। हम अपने वहाँ पे जो भी हमारा सेल्स जो हमारी सेल्स होती है जिस भी आउटलेट से, हम एक टाइम रखते हैं वहाँ से, उस टाइम में वो जाके सब क्वालिटी चेक करके खुद डिलीवर करवाता है और तस्वीरें लेके कस्टमर को डिलीवर कर देता है। तो देयर इज़ अबाउट 90% चांसेस यू डोंट रिसीव एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन लेके आ गए आप। एग्जैक्टली। कहाँ कहाँ आउटलेट्स अभी हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया टाउन लाहौर, शादरा लाहौर और गुलबर्ग 3 में MM आलम रोड में वॉक टावर में हमारा ऑफिस और है। लाहौरी क्यों सर, एक्सपेंड क्यों नहीं किया बाकी वो शहरों में? सर जहाँ पे आप अपनी साख को स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब हमारे 2 ऑफिस जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल को डील कर रहे हैं और हमारा जो लाहौर मेन में ऑफिस है वो हम इंटरनेशनली की बजाय लोकल को लोगों को ज़्यादा बता रहे हैं कि यार ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर फॉर योर प्रोडक्ट्स। लो अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बेस्ड एक बात बताता हूँ कि मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन जब आप लोगों को रियलिटी पता होगी ना तब आप एक बेहतर डिसीजन जो है वो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एजेंसी आके कहती है हम वेबसाइट बना देते हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देते हैं, हम ये सब चीज़ें कर देते हैं। अब ये सब चीज़ें करना और रिजल्ट प्रोड्यूस करने में बहुत फ़र्क है। रिजल्ट्स प्रोड्यूस वहाँ पे होते हैं जब आप एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करते हो, एग्जैक्ट सिटीज़ को टारगेट करते हो, एग्जैक्ट एरियाज़ को टारगेट करते हो और आपकी डिज़ाइन ऑडियंस है क्या। आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो, आपकी ऑडियंस कौन सी होगी? 20 to 30 फीमेल। आप उनको टारगेट कैसी ज्वेलरी करते हो, आपको 15 से 20 लोगों को एक रिव्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम लोग, हमारी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिसके जो हम कस्टमर से कमिट करते हैं, तो हम उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद सारी चीज़ें करते हैं ताकि हमें पता हो कि ये प्रोडक्ट में जान है, हम उसी को लेके चलते हैं और सिर्फ क्वालिटी को जो है वो आगे डिलीवर करते हैं। इस तरह हम इस चीज़ पे जाएं कि हम इस मॉडल पे अगर काम करें कि हमें बस पैसे दो तो हम वेबसाइट बना दें, ये वो वाली फ़िलासफ़ी है जो आपको कभी भी क्वालिटी और आपका नाम नहीं बना सकती मार्केट में। तो इसी चीज़ को हम लेके ज़्यादा फॉरवर्ड हो रहे हैं कि हम इंशाल्लाह लोगों को रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दें, हम क्वालिटी ब्रिंग करें मार्केट में, जो नहीं हो रही अभी। 80% क्लाइंट डरा हुआ है कि उसके पैसे जो है चले गए हैं। हाँ, दिखाते जो हैं वो बॉलीवुड का शाहरुख है, आखिर में चाइना का शाहरुख खान मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ओवरकम करें। अगर इस तरह की क्वालिटी और एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट कर ले कंपनी, और वो दुनिया को ये दुनिया तो चलनी, पाकिस्तानी शॉपर्स को, पाकिस्तानी बायर्स को ये बावर करा दे कि जनाब हम एब्सोल्यूट क्वालिटी मेंटेन करते हैं, एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ का ख्याल रखते हैं, और जो तस्वीर आप देख रहे हैं आपके डोर स्टेप पे भी वही प्रोडक्ट मिलेगी, तो फिर तो काम हो गया आसान। कितने एम्प्लॉइज़ हैं उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 60 एंड स्टिल नीड्स सम
टेक्निकल हैंड्स टू जॉइन अस इंशाल्लाह वेरी सून, बिकॉज हम सिर्फ लोकल, जैसे मैंने आपको बताया, लोकल नहीं, इंटरनेशनली भी डील कर रहे हैं। तो हमारे कुछ अच्छे जो है फर्म्स के साथ रिलेशंस हैं, पीआर अल्हम्दुलिल्लाह। इवन दो मेरी एसईओ प्रेडिक्शन भी कई मैगजीन्स में है, मतलब मैंने कुछ प्रेडिक्शंस इस तरह की थी कि जो वायरल हो गई और जिन लोगों की नज़र में आई। मैं ना फोकस करता हूँ कि रिसर्च पे ज़्यादा टाइम देता हूँ और काम पे जो है वो कम। आप जब स्ट्रेटजी और फिर काम पे लगाते हो तो वो आपको काम जहाँ पे आपके 3 घंटे लगते हैं वहाँ पे आपका 1 घंटा लगता है। तो मेरी ये कोशिश होती है लोगों के साथ अपनी कम्युनिटी में बताऊँ, चीज़ों को शेयर करूँ और जितना हो सकता है टाइम को मिनिमाइज़ करें, क्योंकि आजकल की दौड़ ये है कि सोल्यूशन बेस्ड काम करेंगे तो सक्सेसफुल है। अगर आप सिर्फ सर्विसेज देंगे, यू कांट मेक इट लॉन्गर देन 2 years और समथिंग लाइक दैट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी टीम स्ट्रॉन्ग है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज वी हैव वर्कड इन द इंटरनेशनल मार्केट जो 2021 की बेस पे काम करी। हमारी पाकिस्तानी मार्केट 2015 पे चल रही है। हम इसलिए हम उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं जो बाहर की सॉल्यूशन है, जो लेटेस्ट स्टडी है, जो गैप है उसको कवर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बेस पे हम काम करते हैं, दैट इज़ वाई वी आर अल्हम्दुलिल्लाह देयर एंड वी आर स्टिल टारगेटिंग मोर एंड मोर थिंग्स। हमारी बड़ी कुछ चीज़ें जो पैनल में चली हैं जो इंशाल्लाह सिर्फ हमारी नहीं, लोगों के लिए भी। चलो, मैं ये सवाल नहीं पूछता आपने कितना कमा लिया या आप कितना कमाते हैं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपके एक्सपेंसेस कितने जाते हैं पर मंथ? सर एक्सपेंसेस आर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अभी कितने जा रहे हैं? आई कैन से इट्स इन मिलियंस, तो इट्स इन मिलियंस। लेकिन अगेन एज ए, अच्छा, अब उसको मैं दूसरी साइड पे लेके आता हूँ। ज़ाहिर है आप उतना कमा रहे होगे तो सैलरीज दे रहे हो, हाँ या ना? एग्जैक्टली। ब्रेक इवन पॉइंट जो अपनी इन्वेस्टमेंट इनिशियली की थी वो कब रिकवर कर चुके हो? हमने Profit पे आ चुके हैं से आप? ज़्यादा हमने मेहनत खून पसीना लगाया हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द प्रॉफिट्स। वी आर ऑन प्रॉफिट्स। बेहतरीन सर, आगे की क्या प्लान है? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जितना हो सकता है लोकल लेवल पे लोगों को बताएं, लोगों को जो है एजुकेट करें कि आपको क्या सर्विसेज की ज़रूरत है, क्या नहीं। आया कि आप एक चीज़ सेल करने जा रहे हो, आपकी प्रोडक्ट में जान है, जान किस तरह डालनी है। हम इस सिनेरियो पे काम नहीं करते, आपकी प्रोडक्ट है हम बेच देंगे। हम इस सिनेरियो पे काम करते हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, काम अच्छा कैसे हो सकता है। रिसेंटली एक ब्रांड के साथ हमने कोलैबोरेट किया, तो हमने उसको सिर्फ उनकी पूरी प्रोडक्ट को ही तकरीबन 80% चेंज कर दिया है कि दिस इज़ द ट्रेंड, दिस इज़ गोइंग टू बी सेलिंग। तो हम जब दैट्स गोना सेल इन द मार्केट, तो फिर हमें ज़रा ईज़ होता है कि हमें पता हो कि हमने रिलेशंस और नाम बनाना है। तो ये क्वालिटी, इसका मतलब मैं आपके पास ब्रांड लेके आया कि मेरी है ना कि इसको बेच दें, तो अगर आपको वाइबल नहीं लगेगी तो आप उस पर हाथ नहीं डालेंगे? नेवर आप हाथ नहीं डालेंगे? एग्जैक्टली। हम काफ़ी डिनाई करते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा ब्रांड्स हैं जिनसे हम डिनाई कर देते हैं। बच्चे ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं पाकिस्तान में, आजकल बहुत बड़ी वेव है अमेज़ॉन से रिलेटेड। मैंने नेशनल फ्रीलांस कॉन्फ्रेंस में भी बात की कि पाकिस्तानियों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जनाब ई कॉमर्स खाली अमेज़ॉन नहीं होता, हमारा लोकल इकोसिस्टम भी बहुत पावरफुल है अगर हम इसको जनरेट कर सकें। और दराज ने हमें करके दिखाया, राइट? इसके साथ और प्लेयर्स आएंगे, उनको भी वीसीज मिलेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट मिलेंगे, सीड फंडिंग और एंजल इन्वेस्टर्स मिलेंगे, तो ये भी ग्रो करेगा, एक इकोसिस्टम बनेगा। पेपैल खुद ब खुद दौड़ता हुआ पाकिस्तान आएगा। मेरी आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ई कॉमर्स की फील्ड में कितना बड़ा वैक्यूम आप देखते हो? सर फर्स्टली एज यू सेड कि ई कॉमर्स, अमेज़ॉन जो है इज़ नॉट जस्ट द ई कॉमर्स, तो बहुत सी चीज़ें ई कॉमर्स में आ जाती हैं। आपके छोटे से इंस्टाग्राम स्टोर की ज्वेलरी जहाँ पे आप सेल करते हो या ब्रांड्स को सेल करते हो, आपकी वहाँ से लेके ई कॉमर्स बहुत चीज़ें वीए तक हम ई कॉमर्स को जो है वो कंसिडर करें आजकल। लेकिन अमेज़ॉन इज़ नॉट द ई कॉमर्स। हम बहुत सी चीज़ें जो है उसमें मैं रिवॉल्व होता देख रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल लेटेस्ट ट्रेंड कुछ इस तरह के आ रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ हम अमेज़ॉन को अगर कंसीडर करेंगे तो हम फेल होंगे इन द फ्यूचर। जस्ट लाइक इन 2009 एडसेंस जो हमारे 50,000 60,000 अकाउंट को सस्पेंड कर गया, हमें तो वो कंसीडर ही नहीं करते। तो कुछ किया होगा ना सर? बिल्कुल किया होगा ना, खुद ही क्लिकिंग कर रहे थे वीपीएन लगा के। इतना बेवकूफ़ तो नहीं है। उसी वक्त में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, उनका क्यों नहीं एडसेंस जो है वो बैन हुआ? सो मेरी तो खैर दूसरी राय नहीं है, और मुझे बल्कि डर भी यही है कि मूविंग फॉरवर्ड कल अमेज़ॉन में दोबारा ना ये हो जाए अगर ये मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ ना हो। आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू हैव, इट वाज अ प्रिविलेज टू हैव उमैर जालियावाला इन माय ऑफिस, और मैंने उनसे गुजारिश की कि आप मोरल और एथिकल वैल्यूज़ पे एक लेक्चर ज़रूर रिकॉर्ड करें ताकि लोगों को पता लगे कि खाली पैसा ही नहीं देखना, हमने अपने किरदार को एज अ मुसलमान भी सही प्रोजेक्ट करना है, एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी सही प्रोजेक्ट करना है, ताकि अगले को पता लगे कि अगर ये शिपमेंट पाकिस्तान से आई है तो इसके अंदर नाप तोल में कमी नहीं होगी, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी, इसमें कोई फेक आइटम नहीं होगा, यानी कि चाइना का शाहरुख खान नहीं मिलेगा। सो ये तो बहुत सख्त ज़रूरत है, और आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि इसमें बहुत सारी ग्रोथ की ज़रूरत है। आखिरी मैसेज
आप डायरेक्टली अपनी ऑडियंस को देना चाहें जो आपको देख रही है, बताएं कि क्या किया जाए कि पाकिस्तान का ई कॉमर्स का इकोसिस्टम जो है वो सरफेस अप करे, वो बिल्डअप हो। आपकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है। आपकी कहानी से, आपकी किताब से अगर कोई एक पता ले ले और उसको री इन्वेंट करे तो मोर प्लेयर्स आएंगे। जब मोर प्लेयर्स आएंगे तो कंपेटिटिव इन्वायरमेंट बनेगा और तब भी आप ग्रो करेंगे। अगर आप अकेले रहे तो आप स्टैग्नेंट रहेंगे, ये मेरी बात याद रखिएगा। Exactly. पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग ग्रो इसलिए करिए कि हर कोई फ्रीलांसर है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं रहे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल रियलाइज कि व्हेन देयर इज अ कंपटीशन एवरीबॉडी ग्रोज। ज्वेलरी की मार्केट है ना सर, उसमें एक पूरी मार्केट में आपको 8-10 शॉप्स नजर आती हैं। अकेला ज्वेलर क्यों नहीं बैठता पान की दुकान के साथ? वो मार्केट है। इसी तरीके से पाकिस्तान की ई कॉमर्स की मार्केट जब सरफेस अप करेगी तो एवरी प्लेयर विल ग्रो। जो मैसेज देना चाहते हैं सर सामने दीजिए। सर सबसे पहले तो आप ई कॉमर्स को समझने की कोशिश करें। आप जब ई कॉमर्स को सर्च करते हैं, डोंट गो जस्ट आफ्टर वन थिंग अमेज़ोन, एंड अमेज़ोन इज़ अ बिग प्ले ऑफ दिस मार्केट, लेकिन आपको स्टार्ट के लिए वो बेहतर है। आप पूरी रिसर्च करें कि ई कॉमर्स है क्या, आया कि आप ई कॉमर्स में फिट भी हैं कि नहीं, कि आप एक वीडियो की बेस पे आप अपने कैरियर को डिपेंड कर लें कि यार मेरा अमेज़ोन ही मेरा कैरियर है। तो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। जस्ट रिसर्च करें, कीप इट कूल, एवरीथिंग इज़ ऑन द टेबल। आपके पास सब चीज़ें हैं, आप एनालिसिस करो जहाँ पे आपको लगता है कि यार आप सक्सेसफुल होने जा रहे हो और मेरा पैशन है ई कॉमर्स। व्हाट आई थिंक इज़ डिपेंडिंग के थर्ड पार्टी ऐप्स पे आप डिपेंडेंट ना हो। स्किल मेंटेन करें, स्किल हासिल करें, उसको मेंटेन करें, उसको ग्रो करें। आया कि थर्ड पार्टी किसी भी एप्लीकेशन पे आप डिपेंड करो। आई एम नॉट सेइंग अमेज़न इज़ अ बैड थिंग, अमेज़न इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट आप डिपेंड किसी भी चीज़ पे ना करो, अपने स्किल्स को इन्हेंस करो और जितना हो सकता है आप उसकी स्टडी करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, उस बेस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करो, तो इंशाल्लाह यू विल रॉक द मार्केट और यू विल बी अ फ्यूचर रॉक स्टार एज वेल। इट वॉज अ प्लेयर हैविंग यू उस्मान। Thank you, sir. जज़ाकल्लाह। दुआ गूँ कि आप मज़ीद तरक्की करें, थैंक यू सर। आप जैसे और नौजवान इस इंडस्ट्री में आए ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे। और प्लीज़ अपनी वीडियोस में और अपनी तालीमात में मोरल एंड एथिकल वैल्यूज़ को इंकलकेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।